हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग टीजीटी एग्जाम का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है 8 अगस्त 2021 को, उसका आंसर की देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में था जो पहला क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी से, तो ये पूछा था एलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केरल तट पर स्थित है। अब दूसरे पार्ट को देखेंगे। दूसरा पार्ट जो शुरू हुआ था वो दूसरे नंबर से शुरू हुआ था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की दूरी कितनी होती है। तो 111.32 किलोमीटर होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सही नहीं है। तो यहाँ पे भी सही नहीं होगा। उड़ीसा जो है ये असम में है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा दिया था कथन कारण में। कथन में दिया था न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का प्रमुख प्रदेश है। कारण में दिया था औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधाएं यहाँ अच्छी विकसित है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और वो सही की व्याख्या भी करता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम पठार किस त्रिसंगम स्तर पर स्थित है। तो ये भारत, चीन और भूटान। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेसर निरपेक्ष पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो निमज्जित तट तथा विलियन घाटी पर। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ग्राबेन उत्पन्न होता है। तो ग्राबेन कहाँ पे उत्पन्न होता है। तो भ्रंशन से उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं इसके लिए। तो इसमें पहला हो जाएगा, महाद्वीपीय तटों पर भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। और आपका दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा सही हो जाएगा, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। और चौथा सही हो जाएगा, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को किसने कहा था। तो जी टैमथ ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है। तो शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जैसे सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। ये भी सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन था, क्राल बस्ती से संबंधित है। तो क्राल बस्ती से मसाई संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम का में सही है। तो अवरोही पूछा था, तो इसमें जो है चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। तो ये कहाँ पे है। तो ये कर्नाटक में है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है। तो ये उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, युर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है। तो ये खिरगिज का घर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो ये 13 क्षेत्रों में विभाजित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं। तो खनिज तेल क्षेत्र को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला था, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। तो ये रूस में अवस्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन कथन कारण पूछा था, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और दूसरा कहा था अहमदाबाद भारत में सूती उद्योग और वाणिज्यिक उत्पादक है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं तो कहाँ पे, तो बुंदेलखंड प्रदेश में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुशमेन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है तो ये किससे है, तो ग्रेनाइट प्रजाति से, सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृत सागर किसके द्वारा निर्मित एक झील है, तो ये भ्रंश घाटी से निर्मित एक झील है। अगला क्वेश्चन है संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो लुसियन फ्रेबे को, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है, तो है कृषि, भोजन संग्रह, नगरीकरण, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर वांडरिंग्स कंटिन्यूअस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडू टोइट थे, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गारो राजमहल विदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो संधि के द्वारा हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर दोनों किनारों पर होता है, तो ये रेखाकार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए, तो ये एंडीज पर्वत जो है उसका उदाहरण है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो ब्राज़ील रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे भी, तो ये है डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौंतीस क्वेश्चन पूछा था, 34 नंबर तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये किसने, तो जेफरीज ने, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो 1884 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है, तो ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये अरबी भाषा से हुई है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होने का कारण क्या है, तो भूकक्षा का अंडाकार होना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है पूछा है, तो कौन सा, तो इसमें कोई नहीं सही है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीत बामन किसे कहते हैं, तो पीत बामन जो है सूर्य को कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर है भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात, ए ऑप्शन इस पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो संसाधन संरक्षण के लिए सभी आवश्यक हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं, तो ये कश्मीर हिमालय में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो सोवखोज कहते हैं, डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है, तो बैरोज ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो D.M. स्मिथ ने। यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो सूची दिया गया था, विद्वान सिद्धांत थे, इसको मिलान करना था। तो G.B. एरी किससे संबंधित थे? तो ये थे नहर सिद्धांत थे। और W. वेवेल ये किससे थे? तो ये प्रगामी तरंग सिद्धांत थे। और R.A. हैरिस ये किससे थे? तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत से थे। और इसाक न्यूटन ये संतुलन सिद्धांत थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका कोट में सही हो गया था, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? तो प्रवाल को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बेसाल्ट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं पूछा है, तो ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थॉर्न वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप लोग इस प्रश्न पे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे डी वैसे सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? तो अनाईमुड़ी मुंडी, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अंतर क्रम से किसमें अंकित किया गया है? तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो वो है आपका नागालैंड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है, तो यह वायु गति के समानुपातिक है, यह कथन उसके विषय में सत्य नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनों के प्रकार है, मुख्य क्षेत्र है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये पूछा है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ है वन है, ये मंगोलिया में पाया जाता है, ये सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेनिनग्राड पत्तन स्थित है? तो लेनिनग्राड पत्तन कहाँ पे स्थित है? तो ये रूस में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।